हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। तो देखो, आज मैं इस वीडियो में आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूँ एक बहुत ही शानदार, बहुत ही गजब के टॉपिक के ऊपर, और जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। ठीक है, स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए जो हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, जो बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बहुत ख़राब है। ख़राब इकोनॉमिक कंडीशन होने की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आगे नहीं पढ़ाई कर पा रहे हैं। ठीक है, तो उन लोगों के लिए एक बहुत ही गजब का वीडियो है ये। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, बिल्कुल लास्ट तक देखना, क्योंकि ये वीडियो ना आपके जो सपने हैं, जो आपकी इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब होने की वजह से पूरे नहीं हो पा रहे थे, वो अब आपके सपने पूरे होंगे। क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ, गवर्नमेंट आपको क्या देगी? फ्री फंड देगी, आपको फेलोशिप प्रोवाइड करवाएगी, आपकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको मजबूत करेगी, जिससे कि आप आगे बढ़ पाओ। ठीक है, तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको इसी तरीके की बहुत शानदार बहुत गजब वाली लेटेस्ट न्यूज़ बताता रहूँगा, जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली हैं। साथ ही साथ वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, अब हम शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। स्पेशल सपोर्ट फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी के द्वारा जारी किया गया नोटिस है, स्कीम फॉर एम्पावरमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर एक साइड नेम ऑफ स्कीम है, एक साइड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एक साइड फेलोशिप अमाउंट है। पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप फॉर वुमेन कैंडिडेट अनएम्प्लॉयड। ठीक है, अनएम्प्लॉयड वुमेन विद पीएचडी डिग्री। ठीक है, यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो जो बेरोजगार महिलाएं हैं, स्पेशली ये महिलाओं के लिए पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, वो जो महिलाएं हैं वो पीएचडी होनी चाहिए, उनके पास पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए, तो उनको 38,800 रुपये पर मंथ। उसके बाद 2 साल तक आपको मिलेगा 38,800 पर मंथ। बाकी के 3 साल तक आपको मिलेगा 46,500 पर मंथ। ठीक है, साथ में आपको एचआरए भी मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करें स्वामी विवेकानंद सिंह गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप फॉर रिसर्च इन सोशल साइंस। एनी सिंगल गर्ल चाइल्ड हु इज परसुइंग रेगुलर पीएचडी प्रोग्रामिंग इन सोशल साइंस। ये स्पेशली उन लड़कियों के लिए है जो सोशल साइंस से क्या कर रही हैं? पीएचडी कर रही हैं, जिनका सोशल साइंस से पीएचडी चल रहा है, तो उनको फेलोशिप मिलेगी। क्या मिलेगी? स्कॉलरशिप मिलेगी। पहली और दूसरी साल तक मिलेगी उनको 25,000 रुपये पर मंथ, फिर तीसरे और चौथे साल मिलेगी उनको 28,000 रुपये पर मंथ, प्लस में एचआरए मिलेगा, और जो भी एडिशनल और भत्ते हैं वो सारे मिलेंगे। ठीक है, तो ये उन लड़कियों को मिलेगा जो सोशल साइंस सब्जेक्ट से क्या कर रही हैं? पीएचडी कर रही हैं, उनकी पीएचडी प्रेजेंट टाइम में रनिंग में। ठीक है, उसके बाद हम बात करें पीजी इंदिरा गांधी स्कॉलरशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड। सिंगल गर्ल चाइल्ड का मतलब है वो अनमैरिड होनी चाहिए, मैरिड नहीं होनी चाहिए। एनी सिंगल गर्ल चाइल्ड हु इज परसुइंग मास्टर डिग्री नॉन प्रोफेशनल। देखो, बहुत गजब की बात है, जो लड़की प्रोफेशनल कोर्स नहीं कर रही है, प्रोफेशनल कोर्स में कौन कौन से आ जाते हैं? जैसे नर्सिंग आ जाता है, बीटेक आ जाता है, बीबीए आ जाता है, बीसी आ जाता है, एमसी आ जाता है। ठीक है, नॉन प्रोफेशनल कोर्स में आ जाता है, जैसे बीए आ जाता है, एमए आ जाता है, एमएससी आ जाता है। यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन की बात, ठीक है, मास्टर डिग्री की बात की गई, तो मास्टर डिग्री में कौन कौन से आ जाते हैं? जैसे एमए आ जाता है, एमकॉम आ जाता है, एमएससी आ जाता है। ये कैसे हैं? नॉन प्रोफेशनल कोर्स हैं। ठीक है, तो यदि कोई लड़की नॉन प्रोफेशनल में मास्टर डिग्री कर रही है, तो उसको 20 महीने तक 3100 रुपये पर मंथ मिलेंगे। कितने? 20 महीने तक 3100 रुपये पर मंथ मिलेंगे। उसके बाद हम बात करें स्कीम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ SC/ST स्टूडेंट। पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप फॉर SC/ST कैंडिडेट, SC/ST स्टूडेंट हु हैव अवार्डेड द पीएचडी डिग्री। यहाँ पर SC/ST स्टूडेंट्स के लिए मतलब वुमेन और मैन दोनों के लिए, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए ये। यहाँ पर आपको शुरू के 2 साल आपको क्या मिलेगा? 38,800 रुपये पर मंथ मिलेगा, फिर 3 साल तक आपको 46,000 रुपये, 46,500 पर मंथ मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा आपका एचआरए वगैरह सब मिलेगा। राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप फॉर SC/ST कैंडिडेट, तो जो राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप है वो मिलेगी SC/ST के कैंडिडेटों को। तो SC/ST कैंडिडेट हु हैव पास्ड द पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन,
ठीक है। जो ये वाली आप फेलोशिप है वो उन कैंडिडेटों को मिलेगी जो पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जाम पास कर चुके हैं, मतलब उन्होंने मास्टर डिग्री कर ली है, उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया। यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है कि वो प्रोफेशनल हो या नॉन प्रोफेशनल हो, सभी को मिलने वाला है। और उनको कितना मिलेगा यहाँ पर देख सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो 16,000 रुपये JRF मिलेगा पर मंथ, प्लस SRF मिलेगा 18,000 रुपये पर मंथ, ठीक है। इसके बाद हम बात करें पीजी स्कॉलरशिप फॉर प्रोफेशनल कोर्स फॉर SC/ST स्टूडेंट, SC/ST कैंडिडेट हु हैव प्रोफेशनल ग्रेजुएट डिग्री, ठीक है। यहाँ पर SC/ST के उन कैंडिडेट्स को क्या मिलने वाली है, स्कॉलरशिप मिलने वाली है जो कोई प्रोफेशनल ग्रेजुएशन डिग्री कर रहे हैं, जैसे बीटेक कर रहे हो, BCA कर रहे हो, BBA कर रहे हो, तो ये सारे के सारे क्या जाते हैं, प्रोफेशनल कोर्स आ जाते हैं। तो यदि कोई SC/ST का स्टूडेंट प्रोफेशनल डिग्री कोर्स कर रहा है, ध्यान रखना ग्रेजुएट डिग्री कोर्स, यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट की बात नहीं हो रही, ग्रेजुएट डिग्री कोर्स की बात हो रही है। तो कोई भी SC/ST का कैंडिडेट, चाहे वो मैन हो चाहे वो वुमेन हो, वो चाहे बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो, वो प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, BA जैसे BBA, BCA, बीटेक, इस तरीके के कोई भी प्रोफेशनल कोर्स कर रहा है, और वो भी कैसे, ग्रेजुएट का कोर्स ही, ग्रेजुएट डिग्री कोर्स ही, तो उनको कितना मिलने वाला है, 7800 रुपये पर मंथ। ME MTech वालों को, कि जो ME MTech कर रहे हैं उनको कितना मिलेगा, 7800 रुपये पर मंथ मिलेगा। बाकी जो अदर प्रोफेशनल कोर्स हैं उनको 4700 रुपये पर मंथ मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करें मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप फॉर, ठीक है। तो जो मौलाना आज़ाद जो फेलोशिप मिलने वाली है वो किस किस को मिलेगी ये मैं बता देता हूँ। तो कम्युनिटीज स्टूडेंट हु हैव पास द पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन, ये उनको मिलेगी जो कैंडिडेट क्या कर चुके हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं उनको मिलने वाला है ये। इसमें क्या मिलेगा आपको, JRF मिलेगा 16,000 रुपये मंथली, और SRF मिलेगा आपको 18,000 रुपये मंथली। एवरेज क्या होता है, आपको JRF 2 साल मिलता है, SRF 3 साल मिलता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप फॉर स्टूडेंट विद डिसएबिलिटीज, द स्टूडेंट विद डिसएबिलिटीज हु हैव पास द पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन, मतलब कोई भी कैंडिडेट जिसमें कोई डिसएबिलिटी है, वो दिव्यांग है, तो उनको राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप मिलने वाली है। वो बॉयज़ भी हो सकता है, वो गर्ल्स भी हो सकती है। उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि वो पोस्ट ग्रेजुएट कर चुका हो, मतलब उसने मास्टर डिग्री कंप्लीट कर ली हो, ठीक है। तो उसको JRF मिलेगा 16,000 रुपये मंथली, SRF मिलेगा 18,000 रुपये मंथली, प्लस में बाकी सारे HRA वगैरह अलग से मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करें राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप फॉर OBC कैंडिडेट, यहाँ पर OBC के जो कैंडिडेट हैं उनको भी राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप मिलेगी, और उसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बिल्कुल वही है, बिल्कुल सेम, कि जो OBC के कैंडिडेट हैं उन्होंने जो पोस्ट ग्रेजुएशन का जो एग्जामिनेशन है वो पास कर लिया हो, मतलब उन्होंने मास्टर डिग्री कंप्लीट कर ली हो, तो उनको JRF मिलेगा 25,000 रुपये मंथली, और SRF मिलेगा 28,000 रुपये मंथली। किनको, OBC के कैंडिडेटों को जिन्होंने क्या कर लिया हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया हो, जिन्होंने मास्टर डिग्री कर लिया हो। उसके बाद हम बात करते हैं एहसान उदय स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, जो नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र के जो भी स्टूडेंट हैं उनको ईशान उदय योजना के अंतर्गत फेलोशिप मिलने वाली है। ईशान उदय योजना के अंतर्गत उनको क्या मिलने वाली है, इकोनॉमी तरीके से सहायता मिलने वाली है। किनको, जो उत्तरी पूर्वी भारत के जो स्टूडेंट हैं उनको, ठीक है, जैसे आसाम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, इन स्टेट के जो स्टूडेंट हैं उनको, ठीक है। स्टूडेंट फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट रीजन परसरिंग ग्रेजुएशन, और ये जो फेलोशिप है ना उनको ग्रेजुएशन के ड्यूरेशन में मिलेगी। जो उत्तरी पूर्वी भारत के जो राज्य हैं, 7 राज्य हैं, वहाँ का कोई भी स्टूडेंट यदि वो ग्रेजुएशन का कोर्स कर रहा है, यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन की बात नहीं हो रही, यहाँ पर केवल ग्रेजुएशन की बात हो रही है, कि यदि उत्तरी पूर्वी भारत का कोई भी स्टूडेंट ग्रेजुएशन कर रहा है तो उसको ईशान उदय योजना के तहत क्या मिलेगी, इकोनॉमिक तरीके से हेल्प मिलेगी। अब वो ग्रेजुएशन में चाहे वो प्रोफेशनल कर रहा हो चाहे नॉन प्रोफेशनल कर रहा हो, मतलब चाहे BA कर रहा हो, चाहे BSc कर रहा हो, चाहे BBA कर रहा हो, चाहे BCom कर रहा हो, चाहे BTech कर रहा हो, चाहे BSc नर्सिंग कर रहा हो,
कोई भी कोर्स कर रहा हो उसको क्या मिलेगा, फेलोशिप मिलेगी। अब फेलोशिप को इन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। यदि आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, जैसे बीबीए कर रहे हो, बीसीए कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो या बीएससी नर्सिंग कर रहे हो, तो आपको मिलेगा 5,000 रुपये मंथली। और यदि आप नॉन प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, जैसे बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, तो आपको मिलेगा 3,500 रुपये मंथली। ठीक है, जो आपकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको मजबूत करेगा, और ये आपको तब तक मिलेगा जब तक कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हो जाता। ठीक है, उसके बाद रिसर्च वाले स्टूडेंट्स को भी मिलेगा कुछ इस तरीके से है, जैसे डॉक्टर राधाकृष्णन पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप इन ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस इंक्लूडिंग लैंग्वेज। द कैंडिडेट मस्ट हैव ए डॉक्टरेट डिग्री इन ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस। यदि कोई भी कैंडिडेट ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस से उसने पीएचडी की है तो उसको मिलने वाली है फेलोशिप, जिसमें पहली साल मिलेगी उसको 38,800 रुपये मंथली, दूसरे साल मिलेगी उसको 40,300 रुपये मंथली, और तीसरे साल मिलेगा उसको 41,900 रुपये मंथली। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं डॉक्टर DS कोठारी पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप। कैंडिडेट हु हैव आइदर रिसीव्ड ए PhD डिग्री और सबमिटेड देयर PhD थीसिस इन बेसिक साइंस इंजीनियरिंग एंड मेडिकल डिसिप्लिन। ठीक है, कि यदि कोई भी कैंडिडेट जिसने PhD कंप्लीट कर लिया है, जिसने PhD का डिग्री सबमिट करवा दिया है, ठीक है, जिसने PhD सबमिट करवा दिया, उसको मिलने वाला है जो 34,000 रुपये 100 रुपये, जो उसको फेलोशिप मिलेगी वो 34,100 रुपये पर मंथ मिलेगी। पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप जो पहली साल 43,400, दूसरी साल 45,500 और तीसरी साल 46,500। PM फॉर हायर PDF, और यदि वो PDF कर रहा है तो उसको 46,000 रुपये 500 पर मंथ मिलेगी। ये बात आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आता है बेसिक साइंटिफिक रिसर्च फेलोशिप RFSMS। द कैंडिडेट हु आर सेलेक्टेड फॉर रजिस्टरिंग टू द PhD प्रोग्राम इन बेसिक साइंस। यदि किसी भी कैंडिडेट ने PhD में एडमिशन ले लिया है, वो भी बेसिक साइंस में, यहाँ पर सब्जेक्ट मेंशन किया गया बेसिक साइंस। ठीक है, यदि कोई कैंडिडेट बेसिक साइंस से PhD कर रहा है, उसने PhD में बेसिक साइंस से एडमिशन ले लिया है, तो उसको कुछ इस तरीके से क्या मिलेगी, फेलोशिप मिलेगी। फॉर नॉन नेट गेट क्वालिफाई, ध्यान रखना उसके पास कंपलसरी नहीं है कि उसके पास नेट या गेट हो। जो कैंडिडेट विदाउट नेट है, विदाउट गेट है, उसको मिलेगी ये पहली साल मिलेगा, फर्स्ट 2 साल मिलेगा उसको 21,700 रुपये। इसके बाद आपको उसको तीसरे, चौथे, 5वें साल मिलेगा 24,800 रुपये। यदि वो कैंडिडेट नेट या गेट क्वालिफाई है, जेट क्वालिफाई है, तो उसको मिलेगा 24,800 रुपये पहली दूसरी साल, तीसरी, चौथी, 5वें साल मिलेगा उसको 27,900 रुपये। पोस्ट ग्रेजुएशन स्कॉलरशिप फॉर यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर नॉन प्रोफेशन। ठीक है, द फर्स्ट एंड सेकेंड रैंक होल्डर एट UG लेवल एंड एडमिटेड इन एनी पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स। यदि किसी कैंडिडेट ने पोस्ट ग्रेजुएशन में, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन में UG में यदि किसी कैंडिडेट ने फर्स्ट और सेकंड रैंक हासिल किया है, उसको 3,100 रुपये पर मंथ 20 महीने तक मिलेंगे। इसके अलावा हम बात करें PG स्कॉलरशिप फॉर गेट GPAT क्वालिफाइड स्टूडेंट फॉर ME MTech M फार्मा। ठीक है, द कैंडिडेट परसुइंग PG इन टेक्निकल एजुकेशन, तो उसको 12,400 रुपये मंथली मिलेगा। उसके बाद हम बात करें जूनियर रिसर्च फेलोशिप फॉर फॉरेन नेशनल, तो द कैंडिडेट मस्ट हैव ए मास्टर डिग्री। ठीक है, तो उसको मास्टर डिग्री कंपलसरी होना चाहिए, तो उसको क्या मिलेगा, JRF मिलेगा 18,600 रुपये, SRF मिलेगा 21,700 रुपये। रिसर्च एसोसिएटशिप फॉर फॉरेन नेशनल, तो द कैंडिडेट मस्ट हैव ए डॉक्टरेट डिग्री, तो उसको मिलेगा 25,000 रुपये पर मंथ। ठीक है, तो इस तरीके से ये फेलोशिप मिलेगी आपको। तो ये मैंने सारी एक जो इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारने के लिए गवर्नमेंट ने जो ये स्कीम चलाई है उसके बारे में बताया है। इसके अलावा और भी हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे BSR फैकल्टी फेलोशिप है, और इसके अलावा रिसर्च अवार्ड है। आपको यहाँ पर सामने लिखा हुआ है कि कितनी फेलोशिप मिलने वाली है। रेमन फेलोशिप फॉर पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च फॉर इंडियन स्कॉलर इन यूनाइटेड स्टेट टू बी अवार्डेड बाय UGC इंडिया। इसके अलावा JRF SRF इन साइंस ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस, उसको इस तरीके से क्या मिलेगा, फेलोशिप मिलेगा। ठीक है, तो ये भी आप अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना। जो भी डाउट हो, जो भी कंफ्यूज हो, आप वीडियो को बिल्कुल रोक के देखो,
आप जिस सब्जेक्ट से हो, आप जिस फेलोशिप को लेने के हकदायक हो, वहाँ पर वीडियो को रोको, बिल्कुल फुल डिटेल से पढ़ो। कोई डाउट हो, फिर कोई कंफ्यूज हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछो। और ध्यान रहे, मैं आपके लिए रियल में बहुत फ़ायदेमंद वीडियो लेके आया हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो इसी तरीके से बहुत शानदार वीडियो पाने के लिए। वीडियो को जाते टाइम लाइक भी कर जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, और जाते जाते अपने एक बार सभी दोस्तों के साथ, अपने जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है, जो भी फेसबुक ग्रुप है, और जो भी आपके क्या है टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें प्लीज़ ज़रूर शेयर कर दो, क्योंकि उससे आपको कोई नुकसान होने वाला नहीं है और मेरे को थोड़ा सा क्या मिल जाएगा, मोटिवेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट इतनी सी कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप सभी जगह शेयर कर दो, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन तो है नहीं कि चलो ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो हमें नुकसान होगा। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, सभी को फैसिलिटी मिलेगी जो यहाँ पर एलिजिबल है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।